बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह की होती है, एक आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। ये मैं आपको एक रीकैप दे रहा हूँ पूरे चैप्टर की। ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए ज़रूर, क्योंकि कल हम इन सब टॉपिक्स का एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें ये जो-जो चीज़ें हमने पढ़ी वो प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो आपको कॉन्सेप्चुअल वो चीज़ें सारी याद होनी चाहिए। हमने देखा हमारे पास आईडीई क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, फिर हमने देखा कि हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, हेडर फाइल्स, रिज़र्वर्स क्या होते हैं। हमने देखा मेन फंक्शन क्या होता है, उसकी बॉडी में क्या-क्या काम होते हैं। हमने देखा किस तरह से वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी में कैसे उसको जगह मिलती है, कितने किस्म के वेरिएबल होते हैं हमारे पास। हमने देखा कि हमारे पास डेटा टाइप क्या होती हैं और हमने देखा कि हमारे पास वेरिएबल लिखने का क्या सेट ऑफ रूल्स होते हैं, क्या तरीका होता है। हमने देखा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन-कौन सी होती हैं वगैरह-वगैरह। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट क्वालिफायर एक हमारे पास एक कीवर्ड है, ठीक है? कांस्टेंट, ये क्या काम करता है, इसका क्या फंक्शन होता है। बच्चों आपको याद हो तो हमने सी में एक सी के जब मैंने आपको पढ़ाई थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे हैश इंक्लूड की लाइब्रेरी इस्तेमाल की थी हमने, वैसे ही हैश डिफाइन के नाम से एक लाइब्रेरी इस्तेमाल की थी हमने, जिसका मतलब था कि हम कोई भी हैश इंक्लूड तो ऑटोमैटिकली हमारी लैंग्वेज की लाइब्रेरी होती है, जिसमें वो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन हैश डिफाइन में हम लोग खुद से कोई ना कोई एक वैल्यू दे देते थे किसी नाम से, ताकि वो वैल्यू फिक्स हो जाए और हम बाद में प्रोग्राम में उस वैल्यू को यूज़ करें। ऐसे होता था कि हम लोग नेम और उसमें मतलब उसकी वैल्यू ऐसे इस तरह से लिख देते थे। जैसे हमने वहाँ पे आपको याद हो तो एक दिया था पाई और उसकी वैल्यू फिक्स कर दी 3.14 और हमने फिर वो फंक्शन में यूज़ भी की थी। इसी तरह हमारे पास हैश डिफाइन की तरह एक हम लोग चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे कांस्टेंट क्वालिफायर कहते हैं। कौन क्या होता है हमारे पास, चलिए देखते हैं। कांस्टेंट क्वालिफायर जो होते हैं, ये कांस्ट नाम से एक कीवर्ड है, देखिए कांस्ट से लिखते हैं हम इसे, ठीक है? ये क्या होते हैं, जो हम प्रोग्राम में चाहते हैं कि हमारी कोई भी वेरिएबल या वैल्यू है प्रोग्राम में चेंज या मॉडिफाई ना हो एक मर्तबा बता देने के बाद, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट यूज़ करते हैं। यानी कि हमारी जो वैल्यू हो, जो हम किसी वेरिएबल को, किसी नाम को, वेरिएबल को एक इनिशियलाइज़ करवा दें वैल्यू अपने प्रोग्राम में, ठीक है? तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम लॉक हो जाए, फिक्स्ड रहे, वो चेंज ना हो, ठीक है? ये हमारे पास क्या होती है, मिसाल के तौर पे अब मैंने कोई वैल्यू दे दी किसी वेरिएबल को, तो वो वैल्यू उसकी कांस्टेंट से अगर मैं दूँगा तो वो फिक्स हो जाएगी। प्रोग्राम में वो कहीं भी एग्ज़ीक्यूशन के दौरान चेंज या अपडेट नहीं होगी। जबकि हमारे पास वेरिएबल्स में क्या होता था, वेरिएबल्स में हमारी वोलेटाइल वैल्यू होती थी, मतलब वो वैल्यू चेंज हो सकती थी, रिपीट हो सकती थी, वो अपडेट हो सकती थी, डिलीट हम लोग करके उसकी वैल्यू नहीं डाल सकते थे। लेकिन कांस्टेंट से जब हम लोग वेरिएबल को किसी को एक वैल्यू जो हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं, तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रहती है, रीड ओनली, नॉन वोलेटाइल रहती है, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? हम जितनी डेटा टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, हम किसी को भी, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, कैरेक्टर कांस्टेंट आप किसी को भी कांस्टेंट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को। मिसाल के तौर पे देखिए मैंने एक वेरिएबल है मेरे पास इंटीजर डेटा टाइप का, आपको डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज़ करना तो ज़रूर आ गया होगा कि इंटीजर डेटा टाइप मैंने लिखी, उस डेटा टाइप का एक वेरिएबल उठाया, किस नाम से? डॉलर रेट के नाम से, और उसको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया 156 वैल्यू देके, ओके? अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है वो फिक्स हो गई। लेट्स से मैंने प्रोग्राम में कांस्टेंट डॉलर रेट, ठीक है? कांस्टेंट इंट के नाम से मैंने एक डॉलर रेट इंटीजर डेटा टाइप का मैंने एक डॉलर रेट के नाम से वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू फिक्स कर दी, कांस्टेंट कर दी 156 से। अब मैं प्रोग्राम में कहीं भी इसी वेरिएबल को उठा के दोबारा लिखता हूँ और मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली मुझे फ़ौरन एरर जनरेट करेगा कि ये आप फिक्स वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है? हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर का अल्टरनेटिव है। अब हम देखते हैं अपने प्रोग्राम में इसको एग्जीक्यूट करके कि आया ये ऐसे ही काम करता है या नहीं।
चलिए, ओके स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हैश इंक्लूड हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसमें हम लोग डिफरेंट किस्म की हेडर फाइल्स और लाइब्रेरीज देते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है मेन की बॉडी में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट फंक्शंस या कीवर्ड्स की, ठीक है। आपको ये चीज़ एक्सटेंडेड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के नाम से एक हेडर फाइल है। इनपुट आउटपुट लेने के लिए scanf printf के लिए है। कंसोल इनपुट आउटपुट के नाम से एक हेडर फाइल डॉट h इसकी एक्सटेंशन है। कंसोल यानी कि कंसोल की जो स्क्रीन ब्लैक आपके एग्जीक्यूशन के टाइम आती है ना, उस पे जब आप इनपुट आउटपुट का काम करते हो, वो किस में होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। हैश इंक्लूड इनको लोड करता है, ठीक है, उस जहाँ पे ये इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। आगे हमारे पास स्ट्रक्चर में मेन की बॉडी आती है इंटीजर डेटा टाइप की, ठीक है, और मेन फंक्शन आता है और ये इसकी बॉडी है। हम कहते हैं यहाँ पे कि मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप का मैंने एक वेरिएबल दिया डॉलर रेट के नाम से, ठीक है। आप डॉलर रेट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, और मैंने उसको अब ये यहाँ तक ये डिक्लेयर हो गया। आपको ये चीज़ क्लियर है? यहाँ तक मैंने अपना एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। मैंने मेमोरी को बता दिया कि आप एक स्लॉट बनाओ जिसकी डेटा टाइप क्या हो, वो कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट करे, इंटीजर डेटा टाइप की, और उसका नाम रखते हो डॉलर रेट। ओके, अब मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ, इसको कोई वैल्यू देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे 156 इसको वैल्यू दे दी। अब जी मैं कहता हूँ, मैंने इसको वैल्यू तो दे दी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इस वैल्यू को मैं डॉलर रेट जो मैंने यहाँ पे दिया है, इसको मैं चेक करता हूँ कि आया ये चेंज हो सकता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 120। अब मैं कहता हूँ गेट सी एच, गेट करेक्टर, ये भी आपने पढ़ा कि क्या चीज़ होती है। ओके, अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास कोई एरर तो जनरेट नहीं करता। तो देखिए इसने कोई भी एरर जनरेट नहीं किया, जीरो एरर जीरो वार्निंग। अब मैं इसी में क्या करता हूँ, जो मैंने इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल मैंने डॉलर नाम से किया था, अब मैं उसको कांस्टेंट रख के चेक करता हूँ कि भाई एक कांस्टेंट कर दो किसे, इंटीजर डेटा टाइप का जो मैंने डॉलर रेट के नाम से एक वेरिएबल दिया जिसकी वैल्यू थी मेरे पास 156। अब मैं प्रोग्राम में देखता हूँ कि ये डॉलर रेट का जो वेरिएबल है आया, इसको मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, तो क्या कोई एरर जनरेट होगा या नहीं, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि कांस्टेंट से जिनको हम लोग कांस्टेंट कर दें जिन वैल्यूज को, तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहती हैं, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि आया मैंने चेंज करने की कोशिश की तो कंपाइलर अलाउ कर रहा है या नहीं। चलिए देखिए, फौरन उसने एरर जनरेट कर दिया, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ डॉलर, मेरे पास अब क्या हो गया, रीड ओनली वेरिएबल है, नॉन वोलेटाइल हो गया है। अब मैं इसमें राइट नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कांस्टेंट से नहीं, आपने देखा पहले मैंने ये कीवर्ड कांस्टेंट नहीं लिखा था, तो जब मैंने उसको चेंज करने की कोशिश की तो वैल्यू में कोई एरर जनरेट नहीं किया, लेकिन अब वो यहाँ पे मेरे पास एरर जनरेट कर रहा है और वो कहता है कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल डॉलर रेट के नाम से मैंने जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं उसको असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि वो जो है वो रीड ओनली है। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कांस्टेंट क्वालिफायर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह आप रिपीट कर लीजिए सारे टॉपिक्स। कल हम एक कंप्लीट प्रोग्राम जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे वो लिखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।